दुबई एयर शो में भारतीय फाइटर जेट गिर गया है। हादसे में जोरदार धमाका हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। हमारे पड़ोसी देश ने शो से पहले जेट की ब्रेक में छेड़छाड़ की थी। भारत का स्वदेशी विमान तेजस क्रैश हो गया दुबई में एयर शो के दौरान। लेकिन क्या वाकई ये क्रैश हुआ है? ये मिस्ट्री क्या है दर्शकों? हर सवाल का जवाब आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, भारत दुनिया का वो वाहिद ऐसा मुल्क है जिस पर हर मिसाल हर मुहावरा पूरा आता है, बढ़के करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। इंडियन मीडिया दिन रात पाकिस्तान को धमकियां लगाता है। ये तो मेहरबानी है पाकिस्तान आर्मी की जो जवाब नहीं देती, वरना जिनके जंगी तैयारी खुद ही उड़ते उड़ते हवा में गिर जाएं, वो पाकिस्तान का मुकाबला क्या ही करेंगे। दुबई शो के अंदर पहले भारत का तेजस तैयारा लीक होने लग गया, फिर जब उड़ान भरी तो खुद ही नीचे गिर गया। हेलो सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज के साथ करेंगे इस बुलेटिन की शुरुआत, क्योंकि जानकारी मिल रही है लड़ाकू विमान तेजस क्रैश हुआ है और दुबई के एयर शो में तेजस लड़ाकू विमान फाइटर जेट क्रैश हुआ। जी हाँ, ये अच्छी खबर नहीं है। लड़ाकू विमान तेजस जंग के बाद 6-0 का इशारा किया जाता था, अब इंडिया खुद ही अपने तैयारी गिराकर 8 पर ले गया। आखिरकार दुबई के एयर शो में तेजस कैसे क्रैश हो गया, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। पवन हमारे साथ लगातार हैं। पवन हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। पवन, कुछ और ताजा तस्वीरें हैं क्या जो आप दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं? गोदी मीडिया भी झूठ बोलने से बाज नहीं आएगा। जो दुबई में क्रैश होने वाले जंगी तैयारी का इल्जाम भी मां के लाडलों ने पाकिस्तान पर लगा दिया। आपके सामने मैं ब्रेक कर रहा हूँ, टिकट पे लेके आइए इस वक्त की बड़ी खबर। दुबई एयर शो के दौरान एक बड़ा विमान हादसा, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इसके स्टिल्स और विजुअल्स जैसे ही आए तुरंत दिखाइए। उड़ान प्रदर्शन के दौरान ये देखिए विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर प्लेन्स दुबई एयर शो में मौजूद है। इंडिया के पास न ही सियासतदान इंसानों के जैसे हैं, न जंगी सामान है, बस गोदी मीडिया है जो झूठ बोलता रहता है। सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज के साथ करेंगे इस बुलेटिन की शुरुआत, क्योंकि जानकारी मिल रही है लड़ाकू विमान तेजस क्रैश हुआ है और दुबई के एयर शो में तेजस लड़ाकू विमान फाइटर जेट क्रैश हुआ। दोस्तों, इंडियन मीडिया वक्फे वक्फे से अपना पापा बदलते रहते हैं। कभी ट्रंप को गालियां निकालते हैं तो कभी उसे पापा बना लेते हैं। पाकिस्तान के पास गलती से एटम बम होना पूरी दुनिया के लिए खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे गैर जिम्मेदार आतंकी देश के पास एटम होना एक खतरे का बटन जैसा है। ये लोग चंद पैसों के लिए एटम बम किसी को भी बेच सकते हैं। आपको ये तस्वीर भी याद होगी जो मैं अभी आपको यहाँ दिखा रही हूँ। मोदी जी बेचारी अवाम का पैसा अवाम पर ही नहीं लगाते, इसी वजह से तो बेचारे हमेशा शर्मिंदा होते हैं। दुबई एयर शो के दौरान भारत के स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस के साथ एक बड़ा हादसा हुआ है। प्रदर्शन के दौरान विमान शानदार एयर मैन्यूवर्स कर रहा था, तभी अचानक उसका कंट्रोल सिस्टम फेल होने लगा। विमान ने तेजी से हवा में गोता लगाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने इंडियन मीडिया के रातों की नींद भी खराब कर दी। जब सोते बैठते उठते जागते बस पाकिस्तान का नाम लेते हैं। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक भारत के हमलों में उसके 11 जवान मारे गए, जिनमें 6 उसकी सेना से थे और 5 उसकी वायुसेना से। इसके अलावा 78 जवानों के घायल होने की बात भी उसने स्वीकार की। इस मोहतरमा ने भी बड़ा समूह खुलकर आराम से पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया, जैसे ये रोजाना का काम है। दुबई एयर शो में भारतीय फाइटर जेट गिर गया है। हादसे में जोरदार धमाका हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। हमारे पड़ोसी देश ने शो से पहले जेट की ब्रेक में छेड़छाड़ की थी। बातों में ये भाई साहब भी पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना चाहते हैं, मगर मजबूरी है कि मोदी की तरफ से भी इजाजत नहीं मिली। इंस्टेंटली यहां पर यह खबर आई तेजस को लेकर और अब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है कि आखिर ये कैसे हुआ। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इसमें कहीं ना कोई टेक्निकी खामी होने की चांसेस सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं मुझे। और वजह बिल्कुल साफ है कि एक दिन पहले भी कोई एक ऑयल लीक का कोई टेक्निकल इशू उभर करके सामने आया था। दोस्तों, गलती नहीं पायलट की थी और नहीं जहाज की थी, गलती उस पर पैसे न लगाने वालों की थी। भारत का स्वदेशी विमान तेजस क्रैश हो गया दुबई में एयर शो के दौरान। लेकिन क्या वाकई ये क्रैश हुआ है? ये मिस्ट्री क्या है दर्शकों? हर सवाल का जवाब आपको देने वाला हूँ। लेकिन पहले तस्वीर दिखाइए। मूव कीजिए, इसे गलत चला दिया आपने। तेजस की तस्वीर चलाइए। इंडियन मीडिया शुरू से ही फीकी बढ़के मारता आया है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि मुकाबला नहीं कर सकते। ये IMF वाला खाना खा रहे क्या? मैं कबाब खा रहा हूँ। नहीं, IMF से लोन लेके ना।
नहीं, गौ माता का कबाब खाता। नहीं, इस तरह की बकवास बातें मत कीजिए। गौ माता क्या, हमें फुलून लेके खा रहे होंगे, आप बकवास बात कर रहे हैं गौ माता का। और जब अवाम मोदी से अपने पैसों का हिस्सा पूछती है तो मोदी जी आगे से रोने लग जाते हैं। अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। क्योंकि मोदी जी ने आधी से ज्यादा भारत की आवाम को तो गोबर खाने पर लगा दिया और बाकी बची आधी आवाम के सवाल पर ये रोने लग जाते हैं। का नाम सुने हो? हाँ, वहाँ सब लोग गाय खाते हैं। हम हिंदू धर्म के हैं, हमें गाय नहीं खाते। अच्छा, तो तुम नहीं खा रहे हो, जो खाता है उस पर पाबंदी लगा दो। क्यों नहीं पाबंदी लगाएंगे, गाय हमारी माता है। कल कोई कह देगा कि सांड तो हमारा बाप है। ये बताना, एक बताना, कल कोई कह देगा। ये भाई साहब स्टूडियो के अंदर खड़े कभी किसी पर इल्जाम लगा देते हैं तो कभी किसी के तलवे चढ़ने लग जाते हैं। भाई जिनपिंग टेंशन में, क्योंकि उनको उनके ट्रम्प से अच्छे रिश्ते नहीं और न भारत से। जिनपिंग को पता है कि अब ये जोड़ी मिलकर उसे पानी पिलाएगी। ट्रम्प तो वो नेता हैं जिन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में ही चीन के खिलाफ ट्रेड वॉर शुरू कर दिया। कैसे होने लगी, लोग पूछ रहे हैं। चीन तो भारत की दोस्ती के लिए ऐसा बिछा जा रहा है, दोस्ती को लेकर ऐसे ऐसे बयान दे रहा है चीन, जिन्हें सुनकर ही ट्रम्प का बीपी हाई हो रहा हो। दोस्तों, गोदी मीडिया की खबरों का अंदाजा जरा इस वीडियो से लगाइए, जो खबरों को भी कार्टून बनाकर दिखाते हैं। भारत के सियासतदान भी गोबर खाकर इस कदर सठिया गए कि जवान लोगों के सामने जवाब भी नहीं दे पाते। आपका इंडिया नाम भी हटाने की कोशिश कर रहे थे आप, तो इंडिया की जगह भारत करना चाह रहे थे, ऐसा क्यों? गुड क्वेश्चन। इसका देश का नाम क्या, इंडिया है कि भारत है? भारत भी है और इंडिया भी भारत है। इंडिया अंग्रेजों का दिया गया नाम है। अच्छा, हिंदू नाम किसने दिया था? चलो ये बताइए, आप तो मुझसे एजुकेट हो, आपको तो ज्यादा पता है। खत्म। गोदी मीडिया शुरू से पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर पैसे वसूल करता आया है, वरना बाकी उनकी खबरें ऐसी होती हैं। अरे बात तो सुनिए, दुकान चल रही है आपकी, एक एक डिबेट के 10-10 हजार रुपए लेती हैं आप। 4 लाख रुपए तनख्वाह है आपकी। अच्छा, अगर आप ज्ञान वापी पे बहस नहीं करेंगी तो आपको आपका चैनल नौकरी भी नहीं रखेगा। ऐसी झूठी खबरें देने की वजह से गोदी मीडिया के घर वाले भी उन्हें सीरियस नहीं लेते होंगे। आप सोचिए क्या हालात हो गए हैं कि ट्रम्प जो है उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, और जब ऐसा राष्ट्रपति होता है ना तो ऐसे ही रायता फैलता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों, जंग लगने की देर होती है कि गोदी मीडिया पाकिस्तान घुस जाता है और हमला करके सारी अवाम को बंदी बना लेता है। बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए ये क्या है। ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो। फिर झूठ बोलकर बाद में इस तरह से माफिया मांगते हैं। खबर गलत चल भी गई तो क्या तूफान आ गया? क्या कह रहा चूतिया? किसी चैनल ने ये तो गलत खबर नहीं चला दी थी कि पाकिस्तान भारत में घुस गया है, तो तकलीफ क्या हो गई थी? हराम के पिल्ले तू है कौन? युद्ध में एक बहुत बड़ी लड़ाई नैरेटिव की होती है बॉस। हमारे में तेरे बाप को मत। गोदी मीडिया के डिबेट के अंदर जाने वाले लोग भी एक दूसरे को यूं गालियां निकालते हैं। 1965 का युद्ध जीतने के बाद 1968 में कच्छ को देने वाली इंदिरा गांधी। अरे तलवे तुम जानते हो, तेरा बाप जानता है, तेरी मां रंडी है, तुम्हारा खानदान। नहीं, मैं जबकि अवाम बेचारी चाहती है कि मोदी भी दफा हो जाए और जाकर चाय बेचे। मोदी को हम लोग वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे मोदी? हमारा मर्जी, हम नहीं देंगे। मोदी हमको अच्छा नहीं लगा। क्या नाम है आप? वो चाय बेचता है, उसको बोलो चाय बेचने का।